ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱखे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे नहीं आता, स्टेज पे बहुत बार परफॉर्म किया है, सब किया है, बट थोड़ा सा नर्वसनेस है, नहीं समझ में आ रहा कैसे शूट करना। बट छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस शूट कर रहे हैं, तो मेरा भी मन किया कि मुझे भी ब्लॉग बनाना चाहिए। एक्चुअली लालच भी एक बड़ी चीज़ है इसके अंदर। अभी अब नौकरी नहीं करनी यार। अब जब हम ऐसी चीज़ें करके जो अपने दिल को अच्छी लगती हैं, पैसे कमा सकते हैं, तो क्यों नहीं कमाने चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि नेट बंद होने वाला है। अगर नेट बंद हो गया तो उससे पहले मैं कुछ तो कर लूँ, मुझे कभी कभी ये रिग्रेट तो ना हो कि मैंने यूट्यूब ब्लॉग नहीं बनाया। एनीवेज मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या बोलना है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग कैसे मुझे देखेंगे। गाइस प्लीज़ बुरे कमेंट करो, अच्छे कमेंट करो, सब 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 वो कहते हैं ना, दिल मत्थे है, कोई कोई फ़र्क नहीं पैंदा। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो यूट्यूब स्टार्ट किया है। लेट्स सी ये जर्नी कैसी रहती है आप लोगों के साथ में। आप लोगों को कुछ अच्छा दिखा सकती हूँ, या बता सकती हूँ, या सिखा सकती हूँ। कोशिश तो यही है। हालांकि मैं खुद अभी लर्नर पोजीशन पर हूँ, बिकॉज़ मुझे सीखना बहुत पसंद है, चाहे वो कुछ भी हो। एंड थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी हैं जो मैं ज़रूर लेडीज़ के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना करें। और मैं शायद उन गलतियों का खामियाजा भी हेल्थ के मामले में भुगत भी रही हूँ, बट नेवर। अभी मेरा बच्चा ट्यूशन पे गया हुआ है, ये मेरे पास राइट टाइम है। ओह शिट शिट शिट, मुझे सबसे पहले ये बताना था कि हेलो गाइस, ये ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे, ठीक है। ये सब बोलते हैं। हस्बैंड एज यूजुअल जॉब पर हैं, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। उनको मैंने लगा रखा है काम पे। ज़रूरी है। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਮੁੰਡਾ ਲਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਾफ़ी ਕੰਮ करता मुंडा, घरे आके भी हेल्प कर देता वा। हाय टचवुड नज़र ना लगे। धीरे धीरे आप लोग मुझे जान लेंगे, मैं कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मैं क्या करती थी, क्या कर रही हूँ, क्यों अगर नहीं कर रही हूँ तो क्यों नहीं कर रही हूँ। एंड जैसे अभी सभी लोगों का आफ्टरनून नैप नहीं, मेरे ख्याल से इवनिंग टी टाइम होता है, बट मेरा ये आफ्टरनून नैप टाइम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हाउस हेल्प। अभी फ़िलहाल तो मैं फ़र्स्ट ब्लॉग में सिर्फ इतना ही कहते हैं, 10 मिनट्स का शूट करना चाहिए, 15 मिनट्स का शूट करना चाहिए। चैट जीपीटी से पूछ लिया है, और जेमिनाई से भी पूछ लिया है, और भी कोई ऐप है, सबसे मैंने पूछ लिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सच्ची मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा जानता है और मुझे उससे ज़्यादा जानना है, क्योंकि उस तब ताकि उसको लगे कि उसकी मम्मी उससे ज़्यादा जानती है। बट स्टिल दीज किड्स आर अनबिलीवेबल, रियली अनबिलीवेबल। उनको सब आता है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँ। फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं यही कहूँगी, आप लोग सबसे पहले, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, कोई भी हो, आपके पेट्स क्यों ना हो, सबसे पहले प्लीज़ प्लीज़, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इससे पहले कि क्रूशियल टाइम आए, एज़ यू नो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है, लोगों को संबोधित किया है, तो प्लीज़ सबसे पहला काम आप लोग कीजिए, अनाज सब छोड़ दीजिए। सबसे पहला काम अपना हेल्थ चेकअप करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। उसके अंदर आपको लगता है कि आपको कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ है, तो उसका मेडिकेशन अपने पास में रखिए। फिर उसके बाद में आप नीड्स जो हैं, नीड्स में फ़र्स्ट पार्ट तो यही आता है, बिकॉज़ ये जग जाहिर चीज़ है कि बेड पे पड़े हुए इंसान को कोई नहीं पूछता है। एक दिन पूछेगा, 10 दिन पूछेगा, 20 दिन, बहुत बहुत उनके कर्म ऐसे रहे होते हैं कि कोई बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ऐसा मिलता है जो उनकी केयर करता है ना। बेड पे भी उनको वही प्यार देता है जो अगर वो शायद खड़े होते अपने पैरों पे तो उनको उतना प्यार मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ पहले अपना चेकअप करवाइए, अपनी केयर कीजिए। उसके बाद सेकंड टाइम आप अपना जो भी आपको लगता है कि आपको घर में रखना चाहिए, जो सामान आपको नीडी है आपको रखना चाहिए। एक बैग आपके कपड़ों का और एक बैग
आपके फर्स्ट एड का, एक बैग आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वैल्यूएबल्स हैं, उनका ज़रूर होना चाहिए। सोफ़ा कोई नहीं ले जा सकता, बेड कोई नहीं ले जा सकता, फ्रिज कोई नहीं ले जा सकता। डोंट इन्वेस्ट राइट नाउ। हमें नहीं मालूम, लेकिन कोई अगर, चलो ठीक है, मोदी जी को बहुत जने बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो भी बंदा सोच के बोल रहे हैं ना, वो भी तो कुछ सोच के ही कह रहे हैं कि भी तुम्हें ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भी मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा कि वो 15 मिनट बाद ही अपना वो गाड़ियों का काफिला लेके निकल गई है। वो है यार, ही इज़ प्राइम मिनिस्टर। तुम्हें नहीं मालूम उसको क्या क्या करना पड़ता होगा अपने देश को बचाने के लिए, कहाँ कहाँ जाना होता। अरे भाई, अगर वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं 15 तारीख से, जो भी व्हाटएवर जो भी पीपल आर सेइंग ऑन इंस्टाग्राम, अगर वो जा भी रहे हैं, उनको बचाने के लिए टीम है, सिक्योरिटीज़ हैं, और उनका पर्सनल वो है, चैटर बॉक्स ही आ रहा है, व्हाट वी कॉल दैट, हाय उन्हों की कहते हैं, अबे जिसमें पर्सनल उस पे आते हैं, पर्सनल प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है यार, मेरे को क्यों नहीं याद आ रहा नाम, पर्सनल चार्टर प्लेन, सॉरी, वो है। लेकिन हमें कौन बचाएगा? यही बंदा आके बचाएगा, फिर यही फिर एयरलिफ्ट करवाते हैं। तो इसलिए अगर वो कुछ कह रहे हैं तो यहाँ से सोचिए और यहाँ पे रखिए उसे। यहाँ से कान बंद करके, कहते हैं ना गणपति बप्पा जी का जब विसर्जन होता है, एक कान बंद कर दिया जाता है और एक कान से बोला जाता है, ताकि बात उनके कान तक रहे। तो इस चीज़ को समझिए, मजाक में मत लीजिए। और दूसरी बात है यार, देश चलाना आसान नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो राघव चड्डा हो, चाहे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, चाहे अब्दुल कलाम जी थे। देश चलाना आसान नहीं है। एक घर चलाता है ना जो मुखिया, उसको पता होता है कि उसको घर कैसे चलाना है। फ़ायदा सब देखते हैं, ऐसा कोई भी इंसान है जो फ़ायदा नहीं देखता है। तो बस इतना है कि somebody is saving us ना, तो हमें थोड़ा सा रखना चाहिए। क्या हो जाएगा अगर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे? पहले भी तो पैदल ही तो जाते थे। अच्छा था पहले पैदल जाते थे, अब 4 कदम चलते ही सांस फूलने लग जाती है, ब्रीथिंग इश्यूज आ जाते हैं, बच्चों को ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं। पहले बच्चे कहाँ कहाँ तक स्कूलों में पैदल जाते थे, साइकिल भी नहीं होती थी। अब देख लो, अब ज़रूरत पड़ने पर उनको कुछ ना कुछ उनको चाहिए, मेट्रो से जाएंगे या फिर कार से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, पैरों से तो चलना भूल चुके हैं सब। तो बेटर है अपना ध्यान रखिए। मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रही हूँ, तो बस मैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए दुआ कर सकती हूँ, रब नू प्रेयर कर सकती हैं कि भी है ना बाबा जी साडा ध्यान रखियो, है ना। उदू ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरी ग्रैंड मदर ने देखा था, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने देखा था वॉर। मेरे नानू बाहर गए थे, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर बाहर गए थे, वो वापस ही नहीं आए थे वॉर से। तो उन लोगों ने टफ टाइम देखा है। अब मुझे समझ में आता है कि घर के अंदर इतने बड़े 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 स्टोरेज के वो कंटेनर्स होते थे, बड़े बड़े, उनको आई डोंट नो व्हाट वी कॉल से, उसको कुछ कहते थे, और उसमें छोटी सी इतनी सी नीचे खिड़की होती थी जिससे वो निकलता था, और वो मतलब हाइट माइट भी पॉसिबल उसकी 10 या 11 फुट रहती होगी, और उसके अंदर से वो गेहूं निकलता था। फिर मेरी नानी उसको उस पर पीसती थी। अब मुझे समझ में आता उन चीज़ों की वैल्यू। अब जब मैं देखती हूँ कि हाँ ऐसे सर्वाइवल करना ऐसे किया है उन लोगों ने, अब मुझे समझ में आता है कि वो एक सेब आता था, उसको 12 लोगों में कैसे डिवाइड किया जाता था। अब मुझे समझ में आता है कि दूध का थोड़ा सा हिस्सा उस बच्चे को दिया जाता था जो बीमार होता था। क्यों? और आई एम सो लकी दैट मैं उस जनरेशन से हूँ कि मैंने ये सीखा है। तो मैं अपनी ये जो जंजी है, मेरी जो ये जंजी है, गंजी जंजी है, इसको मैं सिखा सकती हूँ, और वो शायद वो समझेगा भी। ही इज़ जस्ट 11 years old, अभी तो बहुत टाइम है उसके पास में, और हमारे पास भी बहुत टाइम है। तो हम उसको सिखा सकते हैं उसके सर्वाइवल के लिए। पता है फॉरेन कंट्री में बच्चों को सिखाया जाता है। मेरी फ्रेंड है, वो रहती है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे जाते हैं, तो वो अपने बच्चे को सब बता के रखे हैं। फायर लग जाए तो आपको कैसे अपना बाहर निकलना है आपके, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है वापस आने का।
कि वापस आएंगे सेव करेंगे, उनके पास नंबर्स होते हैं, ये वो। हमारे इंडिया में लोग जाते हैं सेव करने के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन चीज़ों को सीरियसली देखते ही नहीं हैं। सोसाइटी के अंदर बोलते हैं कि फायर फाइटिंग वाले आ रहे हैं, आपको सिखाएंगे कि कैसे सेव करना है अपने आप को, बट नहीं। मैं देखती हूँ कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, पे 5-6 लोग खड़े हैं, बाकी कोई जाना नहीं चाहता। 300 घरों में से सिर्फ 5 लोग खड़े हैं। लैडर्स होती थी पहले, बड़ी बड़ी लैडर्स होती थी। अब हम लोग ऊपर फ्लैट्स में रहते हैं, कोई 5th फ्लोर पे है, कोई 6th फ्लोर पे है, तो हम लैडर्स का यूज़ ही नहीं करता। वो मोस्ट ऑफ द किड्स को तो लैडर्स पे चढ़ना ही नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें भी होनी चाहिए। आजकल जितनी फायर लग रही है उस हिसाब से तो हमें इन चीज़ों से सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। हम पता है क्या, बच्चों ने फ़ोन यूज़ करने सीख लिए, वीडियोस बनाना सीख लिया, कुकिंग की भी थोड़े बहुत सीख लेते हैं बच्चे आजकल के, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने देखा है पर्सनली, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना माइनर से माइनर चीज़ें होती हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा आगे काम आती हैं। अब मुझे समझ में आता है हमारे परिवार के लोगों में, मेरे भाई को और मुझे, मेरे पापा और मम्मी, मेरे अंकल और आंट्स, मतलब इन लोगों को इक्वली चाय भी बनानी आती है, खाना भी बनाना आता है, सर्वाइव भी करना आता है, बोलना भी आता है, ये करना, मतलब वो चाहते थे कि दोनों इक्वली हर चीज़ में आगे। तो प्लीज़ बच्चों को अभी धीरे धीरे सिखाना शुरू कीजिए, क्योंकि पता नहीं यार, वॉर कोई भी नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री वॉर चाहती है, और अगर कोई चाह रहा है तो यार उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। क्योंकि आप तो बैठे हो, आप तो सेफ़ हो, बाकी लोग जो ख़त्म हो रहे हैं उनकी अपनी, आप ये देखो ना कि नॉर्मल लोग कितना इस चीज़ से सर्वाइव करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का हाल देखा है मैंने, अभी जो वॉर चल रही है, इट्स वेरी पैथेटिक है ना, मतलब देखा भी नहीं जाता। मैं तो नहीं देखती हूँ क्योंकि गॉट वेरी पैनिक, और मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती भी नहीं कि वॉर कभी हो। मैं हाथ जोड़ के दोनों हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि कभी किसी की देश में किसी भी जगह वॉर नहीं होनी चाहिए, बस। एनीवेज़, ये फर्स्ट ब्लॉग था, इसमें आज इतना ही बोल पाई हूँ, और शायद ज़्यादा बोल दिया है, कुछ कम बोल दिया है, मैं नहीं जानती हूँ, बट आई होप आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यही बोलना मैंने सीखा है अभी ब्लॉग के मामले में, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सीखा है। इस बीच में मेरा बच्चा आ गया है ना, आई इंट्रोड्यूस हिम। आई थिंक इट वॉज अ फेक, आई थिंक ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी। एनीवेज, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे वीकली डालना है या डेली डालना है, बट आई एम ट्राइंग हार्ड। मैं चाहती हूँ और धीरे धीरे सीख जाऊँगी। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दीजिए। ऑल्दो मैं बहुत कोशिश तो नहीं कर रही हूँ अभी इस ब्लॉग में भी, बट आई एम ट्राइंग हार्ड। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ, आप बस जितना प्यार हो सकता है आप दिखाइए, मेरे ब्लॉग देखिए, ये न्यूज़ मत देखिए, और क्योंकि ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, कुछ तो कंटेंट मेरे पास भी होना चाहिए ना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।